72 घंटा का समय दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी आपको। जिन सवालों को हमने उठाया है, हमने जो आपसे जानने की कोशिश की है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पॉलिटिकल एक्टिविटी करना कंपनी एक्ट के रूल 8 का उल्लंघन है कि नहीं। आप जन सुराज पार्टी का खाता नहीं खोलते, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से आपका संबंध क्या है और किन किन कंपनियों से आपने पैसे लिए हैं, उसका कारण, उसका ब्यौरा, कितना पैसा आपने लिया है, इन पूर्ण तथ्यों का खुलासा करिए, नहीं तो 9 फरवरी को पुनः आपका जो राजनीति का जालसाजी है उसका फिर पर्दाफाश करें। अब देखिए, मैं आज पार्ट 1 जारी कर रहा हूं, खुलासा पार्ट 1। अभी और खुलासा इनका होगा। गंगा में कितना बार डुबकी लगाएंगे हम नहीं जानते, कितना बार डुबकी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जमकल पानी में एक के दिन डुबकी लगा के पाप तो उद्धार हो जाता है। हम लोग गंगा जी के बगले में जन्म लिए हैं, लगातार आदत नहीं बना के रखिएगा। एक के दिन वीडियो बनाइएगा बिना जनेगा वाला, उससे काम चलेगा। अब देखिए ये क्या है, प्रशांत किशोर जी यह कहते हैं कि हम इसके संस्थापक हैं जन सुराज पार्टी के, और उनकी जो गतिविधियां हैं उसको विभिन्न सारे सवाल इस सवाल पर खड़े हो रहे हैं। यह प्रशांत किशोर की पार्टी के स्थापना हेतु, याद रखिएगा डेट, 8 अगस्त 2022 को बिहार के मीडिया के लोग आप लोग हैं, सिख टाइम्स देखे हैं कहीं पर, सिख टाइम्स अखबार और कौमी पत्रिका, ये दो पत्रिका, दो अखबार में इश्तेहार छपता है 8 अगस्त 2022 को और 9 अगस्त 2022 को, कि किसी को कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दीजिए। और जब इसमें आप देखेंगे तो एक आदमी का नाम है, वो प्रवासी बिहारी हैं, अजीत सिंह नाम है उनका, कोषाध्यक्ष। ये पूरा पता नहीं बता देते तो हम ही खोज के पता लगा लिए कि कौन आदमी है ये भाई। इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय राम नरेश सिंह, पूर्व प्रधानाध्यापक कोल्हुआ मध्य विद्यालय, ग्राम सहाजितपुर, पंचायत पिपरपाती, सारण। ये गुरुग्राम में रहते हैं, ये बिहार में नहीं रहते हैं। सामाजिक समारोह में आते हैं, आपत्ति दावा के लिए तो अजीत सिंह के नाम का इस्तेमाल कर लिया, कोषाध्यक्ष के रूप में उनका नाम दिया, लेकिन जन सुराज के संगठन के ढांचे में अजीत सिंह कहां है। जिनको आपने कोषाध्यक्ष बना करके पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो अजीत सिंह कहां है, जन सुराज में किस पद पर है, कौन सी उनकी भूमिका है। प्रशांत किशोर जी इसको स्पष्ट करिए आप, आखिर कारण क्या है। जरा देखिए इनका, अभी तो शुरुआत है, पहला मेरा है कि अजीत सिंह कहां है, उनके नाम का आपने इस्तेमाल किया, वो गुरुग्राम में रहते हैं, आप पलायन पर बोलते हैं, तो क्या प्रवासी बिहारी का नाम देकर के आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और उसके बाद चलिए, इस पार्टी की स्थापना कब हुई, 28 अगस्त 2023 को। घोषणा कब करते हैं, पटना के हॉल में कहते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को, ये 28 अगस्त 2023 के बेलपत्तर चढ़ रहा था, ये फूल चढ़ रहा था। चुनाव आयोग के अनुसार 28 अगस्त 2023
तो प्रशांत किशोर जी, आपने ये क्यों भ्रम पैदा किया बिहार में? आपने कहा कि 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन पार्टी की स्थापना हुई। अब देखिए इनका अगला, पार्टी के कोषाध्यक्ष इनके हैं जो विज्ञप्ति जारी करते हैं कौमी पत्रिका में और सिख टाइम्स में। इन्हीं के पार्टी के नेता है प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी। वह कहते हैं कि खाता बही नहीं इस पार्टी का है, कुछ अकाउंट नंबर नहीं है। प्रशांत किशोर जी, राजनीतिक पार्टी का आप संचालन कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी का अकाउंट नंबर क्या है, ये तो बिहार की जनता को बताइए। अकाउंट नंबर का पता नहीं है, यह उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो बिहार की जनता तो उम्मीद करती है, आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी का अकाउंट नंबर आप सार्वजनिक करिए। अब खेल देखिए इनका क्या है। इनका खेल अब समझ में आएगा ये कितने बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं। इस देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसको कंपनी चलाना है। कंपनी पार्टी चलाएगा? चैरिटेबल ट्रस्ट होता है पार्टी। और ये क्या है? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जन स्वराज पार्टी का फंडिंग करता है। सारी आर्थिक गतिविधियां जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से संचालित हो रहा है। जॉय ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना 26 मार्च 2012 को हुआ। इसका ऑफिस है बेंगलुरु, कर्नाटका। पार्टी बिहार में, विज्ञापन दिल्ली में, कोषाध्यक्ष गुरुग्राम हरियाणा में। ये है, इनके कोषाध्यक्ष भी लापता। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटी है और ट्रस्ट है। ट्रस्ट के माध्यम से पार्टी का संचालन होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इनकी पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो निर्वाचन आयोग के विज्ञापन में है, शरद कुमार मिश्रा, वह इस विज्ञप्ति में उनका नाम है अध्यक्ष के रूप में। अब सवाल यह उठता है कि इसका वित्तीय संचालन, ये आप सर्च कर लीजिएगा, फाउंडेशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जॉय फॉर गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और जरा बैलेंस शीट इनका देखिए, बहुत बेचारे बहुत परेशानी में रहते हैं। ये तंबू को कैसे करते हैं पता नहीं चलता है इनका। 31 मार्च 2022 को इसकी कुल राशि है 2681 रुपया 23 पैसा। अब 22 में क्या कर रहे थे बता दीजिए। 2681 रुपया 23 पैसा और 31 मार्च 2023 को 99,537 रुपया 38 पैसा भी है। 99,537 रुपया 30 पैसा। 2023 में इस फाउंडेशन को 18 लाख रुपया डोनेशन के रूप में मिला, लेकिन कौन दिया पता नहीं। आकाश से आया, पताल से आया, मंगल ग्रह से आया, शनि ग्रह से आया, कौन ग्रह से आया, कब दे दिया, कैसे दे दिया, इसका बैलेंस शीट में कोई ब्यौरा नहीं है। अब 2022 में ये बेचारे बोरोइंग कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, पैंचा ले रहे हैं। जरा देख लीजिए इनका
2022 में कुल आय है 2,883 रुपया 67 पैसा, और 23 में हो जाता है कुल आय 20,63,480 रुपया 86 पैसा। इनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 20 लाख उधार दिया। अभी कहां है कंपनी? प्रशांत किशोर जी बताइए, ये कंपनी कौन है? इरनिका इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20 लाख रुपया जो बोरोइंग किया आपको दिया, ये कंपनी का डायरेक्टर कौन है? कंपनी कहां है? आप नहीं बताइएगा तो हम तो बता ही देंगे, पर्चा पर्चा आपका उखाड़ देंगे इस हेरा फेरी का। मान्यवर, अब चलिए आगे। अब ये जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 23-24 में 48.75 लाख रुपया डोनेशन के रूप में, वही तो बोले 48 करोड़ ना, हाँ वही तो बोले, जो 13 कंपनियों के रूप में दिया गया और एक व्यक्ति के रूप में भी दिया गया। वो 13 कंपनी कौन कौन आपको दिया, जरा उसका नाम बताइए प्रशांत किशोर जी। 23-24 में ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया जो डोनेशन के रूप में मिला है, वो 13 कंपनियां कौन है, कहां है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका आय व्यय कितना है, लाभ कितना हुआ, डोनेशन कितना दिया, प्रशांत किशोर जी इसका पूरा ब्यौरा आप उपस्थापित करिए। सबसे ज्यादा डोनेशन इनको मिला है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से। आई सब कंपनी एक के राज्य में, एक ही राज्य में आर्थिक प्राण इनका बसता है, वह प्राण है तेलंगाना। ये बेचारे बिजनेस तो सब जगह किए, लेकिन इनको इकोनॉमिकली सूट किया एक ही जगह। तेलंगाना बिहार से बहुत दूर है। अरे अब नया दौर है, हम लोग का दिमाग वहां पहुंच गया कि कहां पर है ये, सब खाता बही लेके हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आप बताइए, और मेरा सवाल आपसे है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कंपनी एक्ट 2013 के तहत निबंधित है। कंपनी एक्ट की धारा 8 कहता है, इसमें रजिस्टर्ड है यह, चैरिटेबल है यह, इसका काम है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। आपने ये क्यों करवाया? टैक्स चोरी करने के लिए। चूंकि कंपनी एक्ट के 2013 के सेक्शन 8 यह कहता है कि अगर जो एवं काम हमने बताया कि अगर रजिस्टर्ड कंपनी के द्वारा किया जाएगा तो टैक्स में छूट मिलेगा। क्या प्रशांत किशोर जी, आप कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का काम करते हैं? आप पॉलिटिकल वर्क तो नहीं करते? हम आप ही के मीडिया के साथियों के बारे में ये सवाल डालना चाहते हैं कि जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके तहत राजनीति नहीं करना, राजनीति का प्रावधान नहीं है। तब प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं कि हरिकीर्तन मंडली वाले हैं? तो राजनीति कैसे आप कर रहे हैं? इसलिए आप कर रहे हैं कि आप और देखिए, जरा इनका हिसाब देखिए। सोशल कैंप जो बैलेंस शीट है इसका, सोशल कैंप एंड अवेयरनेस एंड इवेंट वाला है। पॉलिटिक्स में इवेंट होता है, इवेंट एक्सपेंस इनका है 38,83,926 रुपया 41 पैसा। हम प्रशांत किशोर जी से यह जानना चाहते हैं, एक राजनीतिक दल कोई इवेंट करता है और इवेंट का खर्चा आपने दिखा रहे हैं कि
38,83,926,41 पूरा झोल है यह, तंबू का खर्चा है यह। हालांकि राजनीति का तंबू उखड़ गया, ये तंबू जो गाड़े हुए हैं हमारा राज में ना, हमारा राज नहीं रहता तो तंबू उखाड़ के खा जाता है। ये तंबू पर चला रहे हैं व्यवस्था, और खुद भी 50 लाख डोनेशन दिया इस कंपनी को, 50 लाख डोनेशन दिए हैं। 50 लाख रुपया आया कहां से प्रशांत किशोर जी? इसका सोर्स क्या है? और अपने फाउंडेशन को इतनी बड़ी राशि आपने दिया, इसके पीछे का राज प्रशांत किशोर जी को बताना चाहिए। और अगर आप बताइए सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है? 50 लाख रुपया आप जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को दे सकते हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी के खाता में 50,000 भी देना आपने मंजूर नहीं किया। इसके पीछे क्या रहस्य? इसके पीछे रहस्य यही है कि टैक्स की चोरी करने का आपको आदत लगा हुआ है। चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बिहार की आम आवाम को भड़काते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है? कंपनी एक्ट के जो नियमावली है उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। एक टैक्स एग्जम्पशन का आप लाभ ले रहे हैं। यह लोकतंत्र की पारदर्शिता के खिलाफ है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी आपसे, सवाल नंबर 1, जन स्वराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? क्या यह वित्तीय और राजनीतिक संबंध है? प्रशांत किशोर जी इसको स्पष्ट करें। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जन स्वराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? हे परम ज्ञानी प्रशांत किशोर जी, जरा ज्ञान बिहार की जनता को दीजिए। दूसरा, आपके दल के नेता ने कहा, आपने कहा 2 अक्टूबर 2024 को कि पार्टी के पास पैसा की कमी नहीं है, और आपके दल के नेता कह रहे हैं कि पार्टी का अकाउंट नहीं है, कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, व्हाइट मनी को ब्लैक मनी, कंपनी का हेरा फेरी है। क्या मामला है प्रशांत किशोर जी? यह स्पष्ट करिए। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन में पैसा कौन दे रहा है, और प्रशांत किशोर का इस कंपनी से क्या संबंध है? जो लोग पैसा दे रहे हैं उसी इनका संबंध क्या है? और प्रशांत किशोर जी, आपने अपने ही फाउंडेशन जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 50 लाख रुपया डोनेशन दिया। आपका आय का सोर्स क्या है? क्या यह टैक्स चोरी का एक तरीका है? कंपनियां जैसे राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जैसे अन्य ने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया, उनकी पूंजी कम है, पूंजी से ज्यादा माल दे रहा है आपको, लाभ से ज्यादा आपको डोनेशन मिल रहा है। ये डोनेशन कैसे मिल रहा है? हम प्रशांत किशोर जी से कहना चाहते हैं, 72 घंटा का समय दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी आपको। जिन सवालों को हमने उठाया है, हमने जो आपसे जानने की कोशिश की है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पॉलिटिकल एक्टिविटी करना कंपनी एक्ट के रूल 8 का उल्लंघन है कि नहीं। आप जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खोलते, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से आपका संबंध क्या है, और किन किन कंपनियों से आपने पैसे लिए हैं, उसका कारण, उसका ब्यौरा, कितना पैसा आपने लिया है, इन पूर्ण तथ्यों का खुलासा करिए। नहीं तो 9 फरवरी को पुनः आपका जो राजनीति का जालसाजी है
उसका फिर पर्दाफाश करेंगे।